हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का बैक्टीरिया चैप्टर फुल्ली समाप्त हो गया। अब आज हम लोग न्यू चैप्टर वायरस की स्टडी करेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट। वायरस, विषाणु। वायरस की स्टडी को वेरियोलॉजी कहते हैं। जैसे फ्रेंड, आज इस समय आप सब लोग जानते हो कि वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस। तो वो वुहान शहर में, वहाँ पे सिटी में उसकी एक वेरियोलॉजी थी, वहीं से उस लीक हुआ है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं। तो वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वेरियोलॉजी। वायरस की खोज सर्वप्रथम डी इवानोविस्की ने किया था। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले वायरस की खोज की थी। और कहाँ खोज की थी? उन्होंने सबसे पहले वायरस को टोबैको, तंबाकू की पत्ती पर देखा था और उसी पर उन्होंने उसकी खोज की थी। तो इवानोविस्की ने वायरस को सर्वप्रथम टोबैको लीफ पर किया था, उसका प्रयोग या देखा था। तंबाकू की पत्ती पर TMV से इन्फेक्टेड हो जाएगी, मतलब T से टोबैको, M फॉर मोजैक, V से वायरस। टोबैको मोजैक वायरस से जो थी वो तंबाकू की पत्ती जो थी इन्फेक्टेड थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम वायरस की स्टडी किसने किया था? तो डी इवानोविस्की ने किया था। और किस चीज़ पर किया था? टोबैको लीफ पर किया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। TMV मतलब टोबैको मोजैक वायरस लार्जेस्ट वायरस होता है, यह सबसे बड़ा वायरस होता है। TMV वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल RNA होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है फ्रेंड्स, अक्सर पूछ देता है कि TMV वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है? DNA डाल देता है, लेकिन DNA नहीं होता है, यहाँ पर RNA होता है। वायरस नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव पार्टिकल होते हैं जो करोड़ों वर्षों तक वैसे ही बने रहते हैं। जब किसी लिविंग सेल के अंदर आते हैं तो उसे इन्फेक्ट कर देते हैं। मतलब कि वायरस जब तक किसी लिविंग सेल में नहीं आते तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो अपनी मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करके लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। वायरस को वेंजरिक ने कंटाजियम वीवम फ्लूइडम कहा था, जिसका मतलब था लिविंग इन्फेक्टिव फ्लूइड। ये ऐसा फ्लूइड है जो लिविंग पर्सन को इन्फेक्ट करता है। एक स्टेटमेंट दे के पूछ देता है कि किसने कहा था। वेंजरिक ने इसको 1898 में कहा था कि जो वायरस होता है एक इस तरह का इन्फेक्टिव फ्लूइड है जो कि लिविंग एनिमल्स को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है या डिजीज काज करता है। इन वीवो सेल मतलब कोशिका के अंदर, जब कोई वायरस कोशिका के अंदर चली जाती है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब डिजीज कॉज करने लगती है। इसको कहा था वेंजरिक ने। इसी वायरस को WM स्टिनल ने सबसे पहले लैब में क्रिस्टल फॉर्म में बनाया था। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिस्टल फॉर्म में टोबैको मोजैक वायरस को किसने बनाया था? WM स्टिनल ने। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। वायरस ऐसा है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की एक कड़ी की तरह कार्य करता है। अगर ये लिविंग सेल के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। अगर लिविंग सेल के अंदर चला गया, इनहोस्ट हो गया, तो लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है। वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से छन जाते हैं। इन सेंस वायरस इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया जिस फिल्टर से छानी जाती है उससे भी छन के बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ वायरस। केमिकल नेचर ऑफ वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब कि जो वायरस का केमिकल कंपोजिशन होता है जिससे उसकी बॉडी बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ये न्यूक्लिक एसिड है और इसको राउंड किया रहता है प्रोटीन पैक्ड, मतलब इसके जेनेटिक्स मटेरियल को प्रोटीन क्या किया रहता है? कवर किया रहता है, सुरक्षित रखता है। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स विथ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड को कवर किया हुआ प्रोटीन। वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल DNA और RNA होते हैं, मतलब कि
चाहे तो डीएनए होगा जेनेटिक्स मटेरियल या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। किसी भी वायरस में दोनों जेनेटिक्स मटेरियल नहीं प्रेजेंट होते हैं, या तो उसमें डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। वायरस यूनिसेलुलर होता है। वायरस कैसा होता है? यूनिसेलुलर, एक सेल का होता है, और इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये बहुत आता है क्वेश्चन में कि वायरस कैसा होता है, यूनिसेलुलर, इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, ये तीनों दिया रहता है, तो ये तीनों सही है। ऑब्लिगेट मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेट वो होता है जब वायरस लिविंग सेल में पहुंचता है तभी वो लिविंग सेल से अपना भोजन लेता है, यानी कि वायरस जब तक लिविंग सेल में नहीं पहुंचता तब तक वो भोजन नहीं लेता है और किसी माध्यम से अपना भोजन नहीं लेता है, सिर्फ वो लिविंग सेल में जाने के बाद ही भोजन को लेता है। तो इस प्रोसेस को ऑब्लिगेट प्रोसेस बोलते हैं। अगर उसे लिविंग सेल नहीं मिलता तो आउट ऑफ सेल वो नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बनकर रह जाता है या उसी की तरह बिहेव करता है, जैसे लगता है कि नॉन लिविंग पार्टिकल्स है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस। वायरस को दो भाग में उसके कैरेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस क्या होता है? आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, पेन आरसी याद कर लेंगे तो नॉन लिविंग सारे कैरेक्टर आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। पेन से हो गया प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, मतलब कि नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है कि वायरस में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है, तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। ई फॉर हो गया एंजाइमेटिक सिस्टम एब्सेंट। नॉन लिविंग वायरस में अगर नॉन एंजाइमेटिक सिस्टम एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट या नो रिस्पिरेशन, जो वायरस में रिस्पिरेशन सिस्टम एब्सेंट होता है वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और सी दे कैन बी क्रिस्टलाइज, जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। नॉन लिविंग ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, PENRC अगर आप लर्न कर लोगे, PENRC। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, E फॉर एंजाइमेटिक एब्सेंट, N R से रिस्पिरेशन, नो रिस्पिरेशन, C फॉर क्रिस्टलाइज फॉर्म। और लिविंग में क्या होता है? लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके जीनोम में 4 जीन पाए जाते हैं, मतलब कि जो लिविंग कैरेक्टर को कैरी करते हैं वायरस, उनमें जीनोम में 4 जीन होते हैं जो कि उनके अलग अलग काम होते हैं। पहला जीन क्या करता है? प्रोटीन की कोडिंग करता है, मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन की कोडिंग करने का काम करता है। सेकंड वाला जीन क्या करता है? रिप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द होस्ट सेल। जिस सेल में लिविंग सेल में इन्फेक्ट होता है उसमें अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई करता है इनसाइड होस्ट सेल। और थर्ड अटैक होस्ट सेल और दे कॉज डिजीज, और जिस होस्ट सेल पर अटैक करता है उसमें वो बीमारी पैदा करता है, डिजीज कॉज करता है। और जो फोर्थ जीन होते हैं और वायरस की जो एक्टिविटी होती है उस फंक्शन को प्ले करते हैं, अदर फंक्शन को प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, आज इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।